नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 8 टू 14 ऑफ जनवरी के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं डिफरेंट ट्रांजिट्स से क्या कुछ असर लेगा ये सप्ताह, साथ ही कैसे पड़ेगी हम सारी राशियों पे, सारे 12 जोडिएक्स पे इनका असर। अगर हम जो ट्रांजिशंस हैं उसकी बात अगर करते हैं तो 13 ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स आप मार्स को डायरेक्ट होता हुआ देखेंगे टॉरस में, और उसी दिन मरकरी भी राइज करेगा सैजिटेरियस में। साथ ही 14 जनवरी को सन ट्रांजिट लेंगे कैप्रिकॉन में, और सिचुएशंस ऑफ कोर्स आने वाले हफ्ते में और बदल जाएगा। पर उसके पहले हम की सारी डिटेल्स आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ डिफरेंट जोडिएक्स की और बताती हूँ आपको इन डिटेल कि कैसा रहेगा आपका ये आने वाला सप्ताह। हम बात शुरू कर लेते हैं एरीज जोडिएक की। एंड फॉर एरीज दिस वीक ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। तो आप अपने लिए, अपने छवि निर्माण के लिए, अपने आत्म के मैं कह सकती हूँ विकास के लिए, अपने सेल्फ के ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छा पाएंगे। लेकिन यू मे फेस चैलेंजेस एट वर्क। तो काम की स्थितियों में तनाव, साथ ही आपके ऑफिस की स्थितियों में कुछ एक ऐसी चीज़ें जिसको आप धोखाधड़ी या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप एक ऐसे सिचुएशन से जोड़कर समझ सकते हैं जहाँ वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण उपस्थिति बनाएगा। लेकिन योर डिटर्मिनेशन एंड एनर्जी विल हेल्प यू। तो इन सारे चीज़ों से ओवरकम करने के लिए आपका आत्मविश्वास आपके साथ बना रहेगा। पर्सनल रिलेशनशिप के मुद्दे पर इस हफ्ते आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे, क्योंकि आपके प्रियजन आपके करीब आ चुके होंगे और उनके आने से ऑफ कोर्स एक प्लीजेंट सरप्राइज का माहौल होगा। आपको अंदर से काफ़ी अच्छा लगेगा। यह जो समय है, इस समय थोड़ा सा केयरफुल होने की भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस जो हैं उस पर जो यह समय है वो बहुत शुभ दृष्टि नहीं डाल रहा। इसलिए बी केयरफुल वाइल यू आर टेकिंग मनी और इन्वेस्टिंग समथिंग। तो जोखिम भरे निवेशों से बचिए। साथ ही किसी भी तरह के लेन देन में सावधानी बरतिए। आजकल एटीएम या डिफरेंट प्लेसेस पे पैसों को लेकर की जा रही धोखाधड़ी बहुत होती है। तो इस राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि दिस इज़ वेरी रिस्की टाइम फॉर यू पीपल। तो आपको इससे सावधान होने की ज़रूरत होगी। अगर समय मिले तो ज़रूर ही एक्सरसाइज करें, बिकॉज एक्टिवनेस ही आपके शरीर के मेंटेनेंस की सबसे बड़ी मूल वजह है। तो ट्राई टू बी एक्टिव दिस वीक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी मेंटेन हो, आपका स्वास्थ्य बैलेंस रहे। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए परीक्षा की ये घड़ी है, थोड़ा धीरज बनाए रखें। कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र जरूर कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए मोस्ट फेवरेबल कलर है मरून रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं टॉरस जोडिएक की। एंड फॉर टॉरस दिस वीक प्रमोट्स डीप थिंकिंग एंड प्लानिंग। सो आप में ऐसे भी इन जातकों में एक स्वभाव होता है कि ये चीज़ों के लिए पहले बहुत विचारते हैं, बहुत पेशेंटली सोचते हैं और फिर पूरी दमखम से अपनी योजना को मूर्त रूप देने का कार्य करते हैं। सो दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू अ गाइडेंस कि आप कैसे क्रिएटिवली आप अपने वर्क को कर ले जाएं। ऑल्दो यू आर वेरी मल्टीटास्किंग एंड यू आर वेरी क्रिएटिव पीपल, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनल लाइफ में भी कई सारी चीज़ें ये हफ्ता चेंज करेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि आपको एक कम्युनिकेशन बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको थोड़ा ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। Your financial situation will be stable, but avoid thoughtless purchases, क्योंकि this is the time when you need to think twice while purchasing। तो कई बार हम बिना सोचे समझे कई तरह की चीज़ों का अंबार लगा लेते हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत नहीं होती है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ बाय अलाउइंग योरसेल्फ इनफ टाइम फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, एंड दिस इज़ वेरी मच नीडेड दिस टाइम, बिकॉज अभी ये सर्दियों का समय है और ऐसे समय में जब हमारी ऊर्जा का क्षरण बहुत तेज़ी से होता है, ऐसे समय में अगर हम उचित रूप से या एडिक्वेट तरीके से अपने शरीर को आराम नहीं दें तो बीमार होने की संभावना जरूर बढ़ जाती है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन
एंड द नंबर इज़ 1। हम बात करते हैं जेमिनी यानी हमारी तीसरी राशि के बारे में। और यहाँ पर ऑफ कोर्स कई सारे इवेंट्स, कई सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स आपके लिए अवेटिंग हैं। तो समय जो है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप कब आगे बढ़े, कब ग्रैब कर ले उन स्थितियों को जिसकी आपको चाहत थी। इन योर पर्सनल लाइफ लुक फॉर अ बैलेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड पर्सनल स्पेस। ये हम सभी की ज़िंदगियों में, व्यस्त भागदौड़ भरी ज़िंदगियों में एक ज़रूरत जैसी है कि आपको एक संतुलन की मांग करती है ज़िंदगी। एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स लुक प्रॉमिसिंग, स्पेशली इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एनी क्रिएटिव वर्क। आप कोई फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए काफ़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। दिस वीक यू शुड पे अटेंशन टू योर हेल्थ, और कोशिश कीजिए कि साइकोलॉजिकली भी आप अपने आप को फिट रखें, क्योंकि तनाव की अभिवृद्धि या निगेटिव थिंकिंग आपको इस हफ्ते परेशान कर सकती है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है लाइट ब्लू कलर एंड द नंबर इज़ 5। हम बात कर लेते हैं कैंसेरियंस, हमारी चौथी राशि के बारे में। एंड यहाँ पर बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शंस को लिए हुए आपका ये समय है। सो यूज़ दिस टाइम टू मेडिटेट एंड प्लान फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पर आप प्लानिंग करें, आप सोचें कि कैसे आप अपने जीवन को आगे की ओर लेकर जाएंगे। एंड देयर मे बी सम डिलेज इन योर वर्क बट योर इंट्यूशंस विल हेल्प यू अ लॉट। आपके अंदर एक समझदारी है, एक अनुभूति, एक चेतना है जो आपको आपके भविष्य के लिए ना सिर्फ जागरूक करती है बल्कि उसके लिए राह भी दिखाती है। यहाँ पर हार्मनी आपके पर्सनल रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, लेकिन स्पेशली इफ़ यू शेयर योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस विथ योर लव्ड वंस, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान होंगी। फाइनेंशियली आपको केयरफुल होना है, क्योंकि कई बार स्पॉन्टेनियस जो हम परचेजिंग करते हैं उसमें आपके पैसे खर्च होते हुए दिखाई देंगे। और आपको इमोशनल वेलबींग के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। सो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर साइकोलॉजिकल हेल्थ। बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में कि हम तनाव मुक्त रहें, हम स्वयं के प्रति भी जिम्मेदार हैं। कई एक बार खासतौर से गृहिणियाँ जो फीमेल नेटिव होती हैं वो अपने बारे में नहीं सोचती, अपने परिवार या अपने से जुड़े लोगों के बारे में सोचती रह जाती हैं, और ऐसे सारे समय में कई सारा तनाव लेकर वो अपने खुद को बीमार कर लेती हैं। तो मैं फीमेल नेटिव्स के लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ कि योर वेलबींग शुड बी अ प्रायोरिटी, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। दिस वीक चॉकलेट ब्राउन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 7। मैं बात करूँ लियंस की, एंड लियोज विल फाइंड दिस वीक फिल्ड विथ एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटी। तो आप बहुत घूमिए, बहुत टहलिए और खुद को बहुत खुश रखिए। आपके सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए समय है, एंड दिस इज द ग्रेट टाइम टू स्टार्ट सम न्यू प्रोजेक्ट्स। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग, तो दिस इज द वीक व्हेन यू फील यू आर वेरी लकी टू स्टार्ट सम न्यू थिंग्स। यहाँ पर एट योर वर्क यू विल अट्रैक्ट एवरीवन्स अटेंशन, क्योंकि आपके जो काम करने की लगन है, आपकी क्षमता है और जो तरीका है वो लोगों को काफ़ी इम्प्रेस कर ले जाएगा। इन योर पर्सनल लाइफ प्लीजेंट मीटिंग्स and very good moments are possible. Financial outlooks looks promising and it requires planning and monitoring too. So आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं जिसमें एक बड़े इनकम की आपको कोई अनुभूति हो, उसका कोई स्पंदन हो, तो आपको उसके लिए बहुत बेहतरीन प्लानिंग की ये सप्ताह डिमांड करता है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है वायलेट कलर एंड द नंबर इज़ 6। मैं बात करती हूँ वर्गोस की, एंड वर्गोस के लिए दिस वीक इज़ फेवरेबल फॉर एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर ऑल अफेयर्स। सो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप ऑफिस जाते हैं या आप कोई अपना स्वयं का कार्य करते हैं, तो आप अपने कार्य की क्षमताओं को, कार्य के तरीके को बहुत ध्यान से देखें, समझें, उस पर विचारें और उसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं इसके लिए कार्य करें। दिस इज़ द वीक when you pay attention in detail, तो you will able to solve any kind of problem। तो आपके लिए चीज़ें easy होती चली जाएंगी। आपके पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी ओपननेस, थोड़ा कम्युनिकेशन की डिमांड है। कई बार आप लोग आपस में बहुत खुलकर बातें नहीं करते और इसकी वजह से चीज़ें जो रिजॉल्व हो जानी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि फिनेंशियली दिस इज़ द टाइम व्हेन
यू नीड मनी फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। आपके पास पैसा आ जाएगा, इस हफ्ते भी आएगा, और शनि के छठे घर में होने से भी पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन आपके लिए ये सारा पैसा जो है इधर उधर की चीज़ों में खर्च हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उन पैसों को लंबे समय के निवेश में रख दिया जाए। योर वेलबींग डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू रिलैक्स एंड फाइंड टाइम टू रेस्ट। सो इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि आपको अपने आराम के बारे में बहुत सोचना है, और यहाँ पर जितना आप रिलैक्स करेंगे खुद को, आपके कार्य की क्षमता उतनी बेहतरीन होंगी। दिस वीक ब्राउन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 8। मैं बात करती हूँ अपनी 7वीं राशि यानी लिब्रास की। तुला राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि आप इस हफ्ते की शुरुआत बहुत ही ईमानदारी से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को विचारते हुए करेंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आपके वर्क के फील्ड में एक्सपेक्टेड है। सो यू शुड ट्राई एंड यू विल बी ऑफर्ड अ न्यू प्रोजेक्ट और एनी न्यू आइडिया और न्यू अपॉर्चुनिटी दिस वीक। In personal relationship, of course, harmony, understanding, और especially when communicating with your partner, so ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप चीज़ों को समझें या बेहतरी की तरफ ले जाने का प्रयास करें। Financially, this is very good time, and this is the time when you plan family budget. You should plan very cautiously, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें थोड़ी डिरेल होने की स्थितियाँ बनेंगी। Pay attention to your psychological well-being by practicing meditation and relaxation. So this week is going to give you some plenty of time for thinking yourself. आपका mental health भी ज़रूरी है। खासतौर से सर्दी के दिनों में हम देखते हैं कि डिप्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे सब समय में ऐसी कोई भी संभावना अगर आपके मन को, आपके सोच को, आपके विचार को परेशान करती है तो उसको रोकने की आप जरूर कोशिश कर लें। दिस वीक ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। एंड दिस वीक यू मे फेस चैलेंजेज विथ योर वर्क एरिया। तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वहाँ पे आपको सुखद अनुभूतियाँ मिलेंगी, और आप वहाँ पर अपने आप को ओपन अप कर पाएंगे। फाइनेंशियली इट इज़ वर्थ बीइंग, एंड कोशिश कीजिए कि बहुत रश में कोई डिसीजन ना ले, कि कई बार बहुत रैश डिसीजन जो होते हैं वो आपको नुकसान दे जाते हैं। दिस वीक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली लीव टाइम फॉर योर रेस्ट एंड क्रिएटिविटी। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। कई एक बार हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए बिल्कुल समय ही नहीं निकालते, हम अपने कार्यों में, अपनी चीज़ों में, अपने परिवार में उलझ जाते हैं। तो स्कॉर्पियंस के लिए भी यह सप्ताह थोड़े आराम की ताकीद करता है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्टूडेंट हैं खास तौर से, तो आप मानसिक तनावों से खुद को मुक्त रखकर पढ़ाई की तैयारी करें। दिस वीक लाइट पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। मैं बात कर लेती हूँ सजिटेरियस की। सजिटेरियस यानी हमारी धनु राशि, और कमिंग टाइम विल बी फेवरेबल टाइम फॉर लर्निंग एंड एक्सपैंडिंग योर आइडियाज, योर होराइजन्स। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, जहाँ सीखने, समझने, बताने या जताने का यह समय होगा। दिस टाइम आपकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगी, और आप कई तरीके से चीज़ों को सॉल्व आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नई आइडियाज़ के साथ अपना एक रास्ता ले लेंगे, अपना एक विस्तार ले लेंगे, एंड आपकी पर्सनल लाइफ में भी अनएक्सपेक्टेड लेकिन कुछ प्लीजेंट चेंजेस आएंगे। सो यू विल फील फ्री, एंड इट इज़ पॉसिबल कि आपको अंदर से खुशी हो। थोड़ा सेटिस्फैक्शन लेकर आता है यह समय। आपको फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी एक इम्प्रूवमेंट देता है, और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि जो पहले से चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हुई सी थी, जो फिजिकल एक्टिविटी, जो फ्रेश एयर की एक कमी आप महसूस कर रहे थे, दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल द प्लेजर। तो आपके लिए ये चीज़ें सब समान रूप से आप तक आएंगी। यहाँ पर ऑफ कोर्स फ्रेश एयर में निकलना आपके एनर्जी लेवल को हाई करेगा, एंड आपको मैं सलाह भी दूंगी कि अगर संभव हो तो रोज़ाना पैदल घूमिए और इस ठंडे मौसम को महसूस कीजिए, आप आनंद लीजिए। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि कई सारी चीज़ों के एक्सप्रेशंस में, सो ट्राई टू बी क्रिएटिव
राइट सम पोएम और राइट समथिंग जहाँ आपके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ वायलेट कलर एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स के बारे में एंड कैप्रिकन्स के लिए मैं कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है स्पेशली दिस वीक, यहाँ पर आपका वर्क, आपकी मेहनत अप्रिसिएट की जाएगी, नोटिस में आएगी एंड दिस इज़ वेरी good week for you when you feel positive changes in your career and of course you are going to start some new projects। तो ये भी पॉसिबिलिटी है पर्सनल लाइफ में भी आपको अटेंशन लेने की ज़रूरत है। सो डू नॉट नेग्लेक्ट योर लव्ड वंस। हालांकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जो आपके नियर एंड डियर वंस है उसके साथ थोड़ा समय बिताएं। दिस इज़ अ फाइनेंशियल स्टेबल पीरियड, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करिए। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ शुड रिमेन अ प्रायोरिटी, सो टेक टाइम टू रेस्ट, बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने लिए आगे के लिए सोच सके, प्लानिंग कर सकें। दिस वीक स्काई ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर ऑफ कोर्स एंड द नंबर इज़ 8। हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस के बारे में एंड एक्वेरियस के लिए क्रिएटिव एनर्जी और नए आइडियाज़ के साथ यह वीक आया है। So you will feel very active this week. Use this time to express yourself and implement your ideas। जो भी क्रिएटिव आइडिया आ रहा है उसको आप कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर सके। हमारे जो निजी रिश्ते हैं वहाँ पे भी एक डीप कन्वर्सेशन रिक्वायर्ड है एंड ये आपके बॉन्ड को बहुत स्ट्रेंथन करेगा। ऑल्दो कम्युनिकेशन इज़ नीडेड इन एनी रिलेशनशिप, अगर आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो संवाद नहीं होना या संवाद से चूक हो जाना जो स्थितियां निर्माण करती हैं उसमें विलगाव संभव है, संबंध संभव नहीं है। सो स्पेशली दिस वीक आप कोशिश करें कि ऐसे कोई भी काम ना किया जाए जिससे हमारे बातचीत का कोई जरिया जो है वो ख़त्म हो जाए। इन दिस वीक योर फाइनेंसेस स्पेशली लार्ज परचेजेस और इन्वेस्टमेंट के सेंस में एक केयरफुल इंडिकेशंस देता है। हेल्थ एंड वेलबींग इम्प्रूवमेंट को दिखा रहा है और आप अपने हॉबीज़ की ओर थोड़ा मुड़ेंगे और वो आपको रिलैक्स कर जाएगा। दिस वीक मरून इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 12। मैं बात करती हूँ पाइसेस यानी हमारे आखिरी जोड़ी के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते होती हुई दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी चीज़ कि वो अपने रिश्तों में अनायास एक खुशी महसूस करना शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि चीज़ें बिल्कुल उनके हित में है, उनके करीब है, उनके हाथों में, मुट्ठी में बंद है एंड दिस इज़ गुड टाइम टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और कोई भी किसी भी तरह की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो इस हफ्ते जरूर रिजॉल्व आउट हो जाएंगे। इन दिस वीक क्रिएटिव आइडियाज़ आपके जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और साथ ही आप अपना विज़न शेयर करेंगे और उससे लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बहुत मैं कह सकती हूँ कि आपके वर्क प्लेस पे भी लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे और आपके घर और आपके दोस्तों के बीच में भी आप छाए रहेंगे। यहाँ पे हेल्थ आपका स्टेबल रहेगा अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा अपने आप को रेस्ट भी देते हैं तो ऑफकोर्स चीज़ें संतुलित रहेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर स्टडीज़, तो आप थोड़ा सा भी मेहनत कर ले जाएंगे तो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स निकल कर सामने आएंगे। दिस वीक गोइंग टू गिव यू गुड कलर इज़ ब्राउन एंड द नंबर इज़ 4। इसके साथ ही मैं ये सेक्शन साप्ताहिक राशिफल का समाप्त कर रही हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी जो आपका दिल करे, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।